अहम इशू हमारी टॉप स्टोरी में वो है कि खान की बढ़ती अमरीकी हमायत और हमारी हुकूमत की क्या तैयारी है। इस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज 54 कांग्रेसमैन जो हैं अमेरिका के, उन्होंने फिर एक ख़त लिखा है। अब जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन को, जो कि कुछ हफ्तों के लिए सदर रह गए हैं, फिर उन्होंने स्टेप डाउन कर देना और डोनाल्ड ट्रंप ने आना है, तो हम इस पे बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ऑफ़र किया हुकूमत को और तमाम सियासी जमातों पे, इसके बारे में पूछेंगे। और हमारे आज का हॉट इशू जो है वो ये है कि बुशरा बीबी ड्राइविंग सीट पर पीटीआई की बैठ गई हैं या नहीं बैठी, क्योंकि पीटीआई का तो नारा ये था कि हम मोरोसी सियासत के खिलाफ हैं, लेकिन अब बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से तो सियासत शुरू कर दी, पर्दे के आगे कब आती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हमारा आज का जो एडिटोरियल है वो इस बात पर है कि फतवे, बहुत सारे फतवे आते हैं, हमारे हर नई साइंसी इजाद पे फतवा आता है और फिर उसी साइंसी इजाद का फ़ायदा भी उठाया जाता है। फतवे, नौजवान और मईशत, और इस पर हम बताएंगे आपको कि ये फतवे जो हैं, क्या इन फतवों के बगैर सऊदी अरब चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, हमारे लिए मिसाल है। हम हर बात में सऊदी अरब की आज तक तकलीद करते रहे हैं, लेकिन अब जब सऊदी अरब बदल रहा है तो हम क्यों नहीं बदल रहे हैं, हम क्यों 18वीं सदी जा रहे हैं। इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी, खान की बढ़ती अमेरिकी हमायत और हुकूमत की तैयारी। आज ही द गार्डियन ने एक स्टोरी भी दी है, उन्होंने कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इमरान खान से बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाह रही। और इस दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब जो कोट लखपत जेल में कैद हैं और आज उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच पेश की है सियासी जमातों को। सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनके साथ मुख्तलिफ इश्यूज पर हमआहंगी है, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ह्यूमन राइट्स है, आइन की बालादस्ती है, उनसे इंगेज कीजिए, कंसेंसस बिल्ड कीजिए, ताकि यकसबा होकर इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए वो हम यकजा हो सके। ऐसे इकबाल साहब, आपने सुना शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बहुत अरसे बाद पीटीआई की तरफ से आई है। हुकूमत का इस पे क्या जवाब होगा। देखिए अफसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। पहली बात जो आपने शुरू में की कि कौम सिर्फ सियासत सुनना चाहती है, मैं ये बात कहना चाहूँगा, यकीनन सियासत किसी भी मुल्क की उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है, लेकिन हर चीज़ का एक तनासुब होना चाहिए। हम बदकिस्मती से एक ओवर पोलिटिसाइज नेशन बन चुके हैं। 20वीं सदी यकीनन सियासत की सदी थी, 21वीं सदी जो है ये मईशत की सदी है। आप इसमें देखिए कि यहाँ पर आज अक़वाम आलम में ग्रोहबंदी नज़रियात की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि इस बुनियाद पे है कि किस मुल्क की कितनी फ़ीकस आमदनी है। G7 का ग्रुप है, उसमें वो ये नहीं पूछते कि आप बादशाहत चलाते हैं, जमहूरियत चलाते हैं या सोशलिस्ट मईशत चलाते हैं, वो कहते हैं कि आपका पर कैपिटा इनकम कितना है। G20 में भी यही पैमाना है, और जो लोग इतने कामयाब नहीं वो फिर G77 के ग्रुपिंग के अंदर आ जाते हैं, जो तरीक़ी पजीद ममालिक है। तो इस सदी में तो सियासत भी वही कामयाब है कि जो मईशत को कामयाब करे, और जो सियासत मईशत को नाकाम करे या मईशत के लिए एक चैलेंज बन जाए, वो 21वीं सदी में सियासत अब रेलेवेंट नहीं रही है। तो हमें भी उसी हवाले से अपने पैमाने और अपना अंदाज़ बदलना चाहिए। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब के आपने बयान का हवाला दिया, मैं समझता हूँ कि ये वो बात है कि जो हुकूमत मुसलसल PTI को कहती रही है कि आपने 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम कर लिया है, असम्बलियों के अंदर आकर हल्फ उठा लिया है, वज़ीर आज़म, सदर और स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर और फिर सूबाई हुकूमतों में वज़राए आला के इंतखाबात में हिस्सा ले लिया है, और बाकायदगी के साथ आपके तमाम अरकान असम्बली TADA भी माकूल वसूल कर रहे हैं। तो इसके बाद अब सड़कों पर अफरा तफरी करने की बजाय आप पार्लियामेंट में आएँ और जो कौमी इश्यूज़ हैं इनके ऊपर आइए, हम मिलकर एक कौमी एजेंडा तरतीब दें। हम कौम को देखिए कितने सारे मसाइल में क्या क्या बताऊं कि अगर आप तालीम के अंदर हमारी इस वक्त सूरत देख लीजिए, सेहत के अंदर सूरत हाल देख लीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ में देख लीजिए, हर जगह एक एमरजेंसी है, और इन सब चीज़ों को हम अपनी तकसीम से हल नहीं कर सकते, हम सबको यकजा होना पड़ेगा।
आपकी बात ठीक है, देखें, लेकिन आप भी कह रहे हैं आइए, वो भी कह रहे हैं आइए। मतलब वो पहले हम सुनते थे कि पहले आप, अब तो है कि आइए, पहले आप आइए, पहले आप आइए। कोई आए भी तो सही ना, आगे क्यों नहीं बात बढ़ रही? वो भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, रुकावट कहाँ है? जी, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की कदर करता हूं जो उन्होंने बात की है, लेकिन वो एक वॉइस हैं पार्टी के अंदर। आपको पता है कि अभी पार्टी के चेयरमैन और दीगर कायदीन ने ये कहा है, बहुत बड़ी वॉइस है, वॉइस चेयरमैन है वो, साहब के हुक्म के गुलाम हैं। जी, वो नहीं, लेकिन जो अभी पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन हैं और दीगर तमाम क़यादत ने कहा है कि हमारी पार्टी में सिर्फ एक ही आवाज़ है जिसके हम ग़ुलाम हैं, और वो इमरान खान साहब की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब की भी ये सोच है? उनके जो पैगामात आ रहे हैं वो तो ये कहते हैं कि मरो और मर जाओ और तशद्दुद करो और किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी। उनकी बातचीत का सिर्फ एक ही पैमाना है, वो किसी सियासतदान से, सियासी जमात से बातचीत नहीं करना चाहते। वो कई बार इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो बराह रास्त फ़ौजी क़यादत से बातचीत करना चाहते हैं। क्या वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंगी तैयारियों पर बातचीत करना चाहते हैं, या वो फ़ौज को फिर दोबारा सियासत में घसीटने की बात करना चाहते हैं कि उनके दिल में ये अरमान है कि जैसे 2018 में उन्हें घर से उठाकर डोली में बिठाया गया और वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा दिया गया, तो फिर कोई उस तरह का सीन वो तो बारी बारी है ना, सभी डोली में बैठ के पहुंच रहे हैं, वो तो बारी बारी सभी डोली में बैठ के पहुंचते हैं। लेकिन इशू यहाँ पे ये है, एक तरफ मारो और मर जाओ है, 24 नवंबर की बात है, दूसरी तरफ आप की हुकूमत ये कह रही है कि इनसे 9 मई का, आज उन्होंने अताउल्लाह तारड़ ने अचानक 9 मई उन्हें याद आ गया, उन्होंने फिर वो पुरानी फिल्म चला दी, तो किसको अपील कर रहे थे? तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, प्रो इंडिया, प्रो इजराइल की कैबिनेट में अपने लोगों को भर रहा है। और आज फिर 54 अरकान कांग्रेस ने खत लिखा है जो बाइडेन को, और उसमें उन्होंने कहा क्या है, ये मैं आपके लिए मैं ज़रा सा ये बता दूं और नाज़रीन के लिए, और आप इस पर जवाब भी मुझे दें, कि उसमें उन्होंने करारदाद का हवाला दिया है जिसमें इलेक्शन फ्रॉड, ह्यूमन राइट्स, आज़ादी इजहार राय की पामालियों का जिक्र किया गया है, और उसमें कहा गया था कि इस हवाले से इकदाम करें। अब वो उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को कहा है कि आप इस्लामाबाद में जो अमरीकी एम्बेसी है उसको कहें कि वो अपना रोल अदा करे और मुदाखलत करे पाकिस्तान में, और किन इशूज़ पे? इलेक्शन के बाद गिरफ्तारियों पे, सोशल मीडिया पर फायरवॉल पे, आर्बिट्रेरी डिटेंशन, लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं और मुखालिफ राय को दबाया गया है, इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं, यह भी कहा है उन्होंने। और यास्मीन राशिद, नाम देखें, उन्होंने नाम लेके ये लिखा है, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी की अप्रोच को बदलना चाहिए। ये अब आप इस साइफर को उठा के बाहर अवाम के पास जाएंगे? जी जी, देखिए अफसार साहब, अल्लाह ताला की कुदरत का एक निज़ाम है। हर वो चीज़ जो इमरान खान साहब कहते थे, आधी से ज़्यादा चीज़ों पर वो जब इक़्तिदार में थे यू टर्न ले चुके थे, और अब जो बाकी मांदा कुछ उन्होंने चेहरे पे पर्दा सजाया हुआ था, एक एक करके अल्लाह ताला की ज़ात उनके चेहरे से पर्दे उठा रही है कि वो शख्स और वो जमात जिसने पूरी कौम को ये समझिए सौदा बेचा कि क्या हम ग़ुलाम हैं और हम अमरीकी मुदाखलत नामंजूर करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक इस वक्त पूरी पीटीआई की क़यादत, अमेरिका के सदर, नौ मुंतखब सदर, उनके कांग्रेसमैन, उनके सेनेटर्स के दरवाज़ों पे सिजदा रेज़ है। कभी ये बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं, ऐवान नुमाइंदगान में जाते हैं, वहाँ हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई के 4 सालों में मुस्लिम लीग नून का वो कौन सा लीडर है जो उन्होंने झूठे मुकदमों में जेल में नहीं डाला? 2017 में नवाज शरीफ साहब को एक झूठे मुकदमे में, एक सियासी मुकदमे में नाअहल कर और एक ड्रामे के ज़रिए उनको जेलों में डाला गया और बदतरीन सलूक किया गया। और ये इमरान खान साहब जो कहते थे अमेरिका जाके कि मैं नवाज शरीफ साहब की जेल से एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा, आज ये भीखे मांग रहे हैं एयर कंडीशनर की। मेरे कहने का मकसद है, मैंने खुद वो जेल भुगती है और बड़े नामुसाइद हालात में भुगती है। क्या हमने कभी किसी अमेरिका की सफारत खाने को, अमेरिका के किसी ऐवान नुमाइंदगान के मेंबर को बरतानिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में कोई जाके दुहाई दी, को रोना रोए?
हमने अपने केसेस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ईरान और अदालतों में लड़े। तो ठीक है, आपने कहा कि ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत तो हमने देख ली, हुकूमत की भी कोई कुदरत हम देखना चाहते हैं ना, कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल हुकूमत देखिए, हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल हैं, हुकूमत की नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है अमेरिका में, पाकिस्तान में, अमेरिका में नई हुकूमत आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इससे भी ज्यादा सख्त होगी। जो करारदाद कांग्रेस ने पास की हुई है इमरान खान के हक में, उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों हैं। अब रिपब्लिकन की हुकूमत आ रही है जो वाकई बाजू मरोड़ेगी, उस पे हुकूमत, हमारी हुकूमत की तैयारी क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ इन इश्यूज पे जिनका भी मैंने जिक्र किया। हुकूमत की तैयारी उसमें है, हमारी सफारतकारी है, और इसीलिए जो हुकूमतों की एग्जेक्टिव ब्रांच है जो कि बाखबर होती है, ये कांग्रेसमैन सेनेटर्स को तो लोग जाके लॉबी करते हैं, अपने अपने हलकों से जाके डोनेशंस देते हैं और उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, और वो एक एग्जेक्टिव डोमेन में ऑपरेट नहीं करते। आपने इसीलिए देखा है कि बरतानिया हो, अमेरिका हो या दीगर ममालिक हों, और वो अपने सफारत खानों के ज़रिए यहाँ के हालात से, वाक़यात से बाखबर होते हैं, और उनके नज़दीक रियासत की पॉलिसी चलाने के जो तकाज़े हैं वो भी पेश नज़र होते हैं। तो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो हक़ाइक़ हैं, और आपने देखा आज ही गालिबन बरतानिया में भी उनके वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि जो अंदरूनी मामलात हैं किसी मुल्क के, हम उनके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के अंदर भी कोई बैरूनी ताकत मुदाखलत करके हमें ये नहीं बता सकती कि हमने अपने मुल्क को कैसे चलाना है। ये सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हम अमेरिका के किसी दाखिली सियासी तनाज़े के अंदर फरीक नहीं बन सकते। इसी तरह कोई भी दूसरी हुकूमत हमारे अपने दाखिली जो तनाज़ात हम तो नहीं बन सकते, ये बात ठीक है, हम नहीं बन सकते, हम तो नहीं बन सकते, इसलिए लेकिन अमेरिका तो बनता रहा है, पहले भी बनता रहा है, हमारे सामने सिर्फ एक चैलेंज, पाकिस्तान में भी बनता रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसका एक ही टारगेट है कि पाकिस्तान की मईशत जो बहाल हो रही है, पाकिस्तान में हालात तब्दील हो रहे हैं, पाकिस्तान में दुनिया भर के सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करके ये मुल्क को दोबारा महंगाई के अजाब में फेंकना चाहते हैं, मुल्क से सरमायादारों को दौड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान से CPEC फेज़ 2 को रोकना चाहते हैं, SIFC के ज़रिए जो अरबों डॉलर की अब कमिटमेंट्स आ रही हैं उनको रोकना चाहते हैं। और पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि हमने जो मेहनत की है उसके नताइज सामने आ रहे हैं। आपकी स्टॉक मार्केट 95,000 पे जा पहुंची है और नए रिकॉर्ड बना रही है। आपकी महंगाई की शरह 38% से गिर के 7% पर आ गई है। जो तरसीलात तो है उसमें 44% इजाफा हुआ है। मुझे ये बताएं, तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, और हमें तो अब बड़े, देखिए मैं एक बात अगर ये कहूंगा, इस पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करना चाहती है, और पीटीआई जो है इसके खिलाफ 23 साल के बाद हमने 100 साल जब पूरे होंगे आजादी के, अपने हमसाया मुल्क के साथ तारीख में खड़े होना है कि हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़े हैं। हमने 77 साल जाए किए हैं, अगले 23 साल हम किसी को जाए नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है एहसन साहब आपको? जी जी आ रही है जी। अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये था, जितनी आपने बातें गिनवाई हैं और उससे ये लगता है कि पीटीआई साजिश कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो पटरी पे ना चढ़ सके, और आपकी हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है कि वो पटरी पे चढ़ जाए, बल्कि चढ़ रही है। इस सूरत हाल में क्या यह हुकूमत के इंटरेस्ट में नहीं है कि टेम्परेचर को नीचे लेके आए, और शाह महमूद कुरैशी जो कह रहा है उस पर अमल किया जाए, और आप कमेटी अनाउंस करेंगे, बातचीत करेंगे? साहब ने कहा है, मैं आपको फिर कहूंगा कि हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन ये शाह महमूद कुरैशी साहब की तन्हा आवाज़ है। पीटीआई की पूरी क़यादत कह चुकी है, और पीटीआई इमरान खान साहब की जो आवाज़ है या जो उनका फ़ैसला है उसकी मोहताज है। और इमरान खान साहब का फ़ैसला तो यही है कि जलो जलाओ और मारो पकड़ो, इंतशार पैदा करो, वो किसी किस्म की बातचीत के मूड में नहीं है। तो लिहाजा जब एक शख्स ये जो एक जिद के अंदर हो तो आप उनके साथ क्या बात कर सकते हैं? ठीक, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप के बारे में जो बात आप कर रहे हैं बाहर जो है, राना सनाउल्लाह साहब के ख्याल में तो ये लीडरशिप फेक है और ये कुछ नहीं कर सकती सिवाय बातें करने के। तो उनमें तो कोई ऐसी जान नहीं है, वो तो खाली खान के कहने पे ये नारे लगा रहे हैं। तो अगर आप इनिशिएटिव लें, तो यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि पीटीआई की क़यादत कह चुकी है कि हम सिर्फ इमरान खान साहब के गुलाम हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। वो इमरान खान साहब के सामने एक ज़ाती मुलाजिम की तरह हाथ बांध के खड़े होते हैं।
तो इमरान खान साहब की जो सोच है वो तो किसी किस्म की डायलॉग की सोच नहीं है, और वो तो जो डायलॉग करना चाहते हैं वो सिर्फ फौज के साथ करना चाहते हैं।